नेपाल की हिंसा से अलीगढ़ के मूर्ति व्यापारी परेशान हैं। उनका कारोबार ठप पड़ गया है। लाखों की मूर्तियां रास्ते में फंस गई हैं। अलीगढ़ के मूर्ति व्यापारी गौतम बुद्ध और पशुपतिनाथ की मूर्तियों का निर्माण करते हैं। नेपाल में इनका खूब बाजार है, लेकिन यहाँ के मूर्ति कारोबारी और कारीगर संकट में फंस गए हैं। जिन ट्रकों से मूर्तियां नेपाल जा रही थीं, वे रास्ते में ही खड़ी हैं और लाखों का माल इधर गोदामों में भी अटका पड़ा है। व्यापारियों ने बताया कि उनके पेमेंट भी अटक गए हैं। कई बुकिंग्स भी कैंसिल हो चुकी हैं। पहले भी कई देशों में राजनीतिक हालात बिगड़ने से इनके कारोबार प्रभावित होते रहे हैं, लेकिन इस बार नुकसान इतना ज्यादा है कि अलीगढ़ के इस मूर्ति उद्योग के वजूद को ही खतरे में डाल दिया है। पितृपक्ष की वजह से कारोबार वैसे भी मंदा है। कहते हैं कुआं खुदवाने से पुण्य मिलता है, लेकिन झारखंड के बोकारो में सरकारी कुएं पर ही बुलडोजर चला दिया गया। वीडियो सामने आने पर अब हंगामा खड़ा हो गया है। मामला बोकारो के दामुड़ीह गांव का है। दलित मोहल्ले में सरकारी कुएं को गांव के ही दबंगों ने जेसीबी से ढाकर जमींदोज कर दिया। पास में ही मौजूद कई पेड़ों को भी उखाड़ने का आरोप है। दलित मोहल्ले के अधिकतर परिवार इसी कुएं से पानी लेते थे। उनके लिए पीने के पानी का भी यही एक सहारा था। ये कुआं वर्षों से यहाँ था, लेकिन अब दलितों के सामने पानी का संकट खड़ा हो गया है। बीजेपी के पूर्व विधायक अमर कुमार ने एक विशेष समुदाय पर कुएं को ढाने का आरोप लगाया है। स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच करने की बात कही है। कानपुर में मनचले को पुलिस ने अनोखे अंदाज में सजा दी, परेड निकाली और आइंदा कैसे ऐसा कुछ ना करने का पाठ पढ़ाया। देखिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं हर लड़की को अपनी माँ बहन समझूंगा। आपने सही सुना, मनचला हर लड़की से सामूहिक माफी मांग रहा है। कह रहा है कि आज के बाद सभी लड़कियों को अपनी माँ और बहन समझूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं हर लड़की को अपनी माँ बहन समझूंगा। सर जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। मैं हर लड़की को अपनी माँ बहन, मुझे माफ कर दीजिए, मैं हर लड़की को अपनी माँ बहन समझूंगा। सर जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। मैं हर लड़की को अपनी माँ बहन, मुझे माफ कर दीजिए। आरोपी युवक ने छात्रा को गलत तरीके से टच किया था। विरोध करने पर इसने लड़की से बदसलूकी भी की थी। अब उसी की कीमत भुगत रहा है। जाहिर है ऐसा तमाम मनचलों के लिए पुलिस ने एक चेतावनी वाला संदेश जरूर दे दिया है। दिल्ली के बादली इलाके में भीषण सड़क हादसा हो गया, जब एक तेज रफ्तार कार फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़कर करीब 20 फीट नीचे रेलवे ट्रैक पर जा गिरी। हादसे में कार चालक घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ये तस्वीर दिल्ली के मुकरबा चौक की है, जहां एक बेकाबू कार ने बाइक वाले को टक्कर मार दी। दोनों गाड़ियों का बैलेंस बिगड़ा और बाइक और कार फ्लाईओवर के नीचे जा गिरी। कार को गिरते हुए देख गार्ड्स ने सूझबूझ दिखाई और रेलवे ट्रैक पर आ रही ट्रेन को रोक दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। वहीं इस सड़क हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे की वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है और राहत बचाव का काम जारी है। बिहार के सहरसा में रोडवेज बस स्टैंड के अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बुलडोजर कार्रवाई के बाद वहां हड़कंप मच गया। सहरसा में नगर निगम क्षेत्र के सुपरमार्केट स्थित बिहार राज्य पथ परिवहन निगम बस स्टैंड परिसर में अतिक्रमण पर जब प्रशासन का बुलडोजर चला तो वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से बस स्टैंड से अतिक्रमण को हटाने का पहले ही अल्टीमेटम दे दिया गया था, लेकिन जब अतिक्रमण को नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। दरअसल यहाँ अवैध दुकान और होटल बने हुए थे। हरिद्वार में अतिक्रमण पर सख्ती दिखाते हुए रास्ते की जमीन पर बनी 4 इमारतों को गिरा दिया गया। जिलाधिकारी के आदेश पर हुई इस कार्रवाई को जनहित में बताया गया है। हरिद्वार जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए फूलगढ़ गांव में रास्ते की जमीन पर बनी 4 अवैध इमारतों को गिरा दिया गया है। ये कदम जिलाधिकारी के आदेश के बाद उठाया गया। प्रशासन का कहना है कि ये कार्यवाही जनहित में की गई है ताकि आम नागरिकों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। कार्रवाई के दौरान तहसील प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रही और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अधिकारियों ने साफ किया कि सार्वजनिक जमीन पर किसी भी तरह का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।